तनख्वाह सरकार से और खिदमत प्राइवेट हॉस्पिटल की, सरकारी डॉक्टरों ने वतीरा बना लिया। सरकारी हॉस्पिटल में गया हूँ, शेख हॉस्पिटल के साथ हेड क्वार्टर है सरकारी हॉस्पिटल। ठीक है। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, इसने मेरा प्लस्तर किया है। प्लस्तर किया तो मुझे इसने कहा कि अगर आप इस प्लस्तर की बाहर में आपको छोटी सी पथरी रखा देता हूँ, सरदारा बीबी हॉस्पिटल है प्राइवेट, और उसमें मैं ही आऊँगा आपको शाम को 7 बजे। डॉक्टर की लालच और लापरवाही ने 9 बच्चों के बाप को टांग से महरूम कर दिया। ये डॉक्टर साहब आए हैं उधर, इसने मेरा ऑपरेशन किया है, इधर बेल्ट बांधा है। वो तो खून की सप्लाई 22 घंटे से नीचे गई नहीं हुई थी, मैं अंगूठे नहीं ला सकता, मेरा टांग काट दिया। अस्सलामुअलैकुम, आमिर राना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। डॉक्टर एक मसीहा का रूप होता है, लेकिन आज मैं जिस घर मौजूद हूं वहां पर डॉक्टर की गफलत की वजह से 9 बच्चों के बाप की टांग को काट दिया गया हुआ है। इमेजिन करेंगे, हल्की सी उन्हें चोट लगी है उनके घुटनों के ऊपर। वो जाते हैं तहसील हेडक्वार्टर फिरोज वाला में, वहां पर जाके डॉक्टर जैगम से मुलाकात करते हैं। वो उनकी टांग के ऊपर प्लस्तर बांध देता है। उसके बाद उसे वो डॉक्टर जो कि तहसील हेडक्वार्टर फिरोज वाला में बैठा हुआ है, उसे कहता है कि बिल्कुल आपके ऑपोजिट साइड पे एक सरदारा नामी एक हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप वहां पे चले जाएं, मैं यहां से फ्री होकर वहां पर जाकर आपका इलाज करूंगा। मरीज, क्योंकि इनको तो सेहतियाबी से कंसर्न है ना, वो कहते हैं जी डॉक्टर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जाते हैं उस हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब वहां पे आते हैं और सेहत कार्ड के ऊपर, क्योंकि जो आईडी कार्ड है हमारा, जो शनाख्ती कार्ड है वही हमारा सेहत कार्ड है, उसके मुताबिक उसी के जरिए उसका इलाज होता है। लेकिन इलाज भी अगर हो गया, प्लस्तर भी हो गया, तो फिर हड्डी क्यों काटी गई, टांग क्यों काटी गई, सारा कुछ जानते हैं उसी शख्स के जिसके साथ ये सारी बीती, जिसकी जिंदगी को तबाह कर दिया गया, उसी से जानते हैं ये सारा अजरा हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीद खान है। वहीद खान, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं। टोटल 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं टोटल। क्या काम करते हैं आप? मैं इधर लंडा मार्केट में जो कराची से गट्ठें आती हैं मैं वो उतारता था, उसमें अपने बच्चों का रिज़्क का सिलसिला चलाता था। अभी ये मसला मुझे साथ ये हुआ। मुझे बताएं कि हुआ क्या था, आपको चोट क्या लगी थी जो मतलब डॉक्टर के पास गए? हल्की सी चोट लगी हुई थी ये हड्डी में, ये वाली में। वो उसने के बाद मुझे सरकारी हॉस्पिटल में गया हूँ। सरकारी हॉस्पिटल कौन सा था? ये शेख हॉस्पिटल के साथ हेड क्वार्टर है सरकारी हॉस्पिटल। ठीक है। उसमें गया हूँ, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, इसने मेरा प्लस्तर किया है। प्लस्तर किया तो मुझे इसने कहा कि अगर आप इस प्लस्तर की बाहर में आपको छोटी सी पथरी रखा देता हूँ, सरदारा बीबी हॉस्पिटल है प्राइवेट, और उसमें मैं ही आऊँगा आपको शाम को 7 बजे। अगर ये आपको प्लस्तर में छोड़ देंगे तो आप थोड़ा थोड़ा सा लंगड़ाएंगे, आपकी ज़िंदगी के लिए एक ख़तरा साबित हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, अगर मैं मेहनत करने वाला, अपने बच्चों को रिज़्क कमाने वाला हूँ तो चलो ठीक है, अगर मैं 1-2-4 दिन अगर मैं ऑपरेशन में सेट हो जाऊँगा कोई बात नहीं, मैं अपने वजूद पे फिर खड़ा हो जाऊँगा। वो जब मैं शाम को 7 बजे डॉक्टर साहब आए हैं उधर, इसने मेरा ऑपरेशन किया है, इधर बेल्ट बांधा है। जो ऑपरेशन के दौरान एक बेल्ट बांधते हैं, वो बेल्ट मेरा बांधा है, इन्होंने वो खून रोका ऑपरेशन के दौरान, ताकि खून जो सप्लाई है वो नीचे टांग पे ना जाए ना, टांग पे ना जाए। उन्होंने ऑपरेशन जब किया है, वो बेल्ट इन्होंने पूरे के पूरे आमले, और डॉक्टर ने उसके साथ पूरा हॉस्पिटल का आमला था, किसी ने गौर नहीं किया बेल्ट पे। जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया है, वार्ड में मैंने नर्सों को और पूरे हॉस्पिटल के आमले को बार बार मैं कहता रहा कि यानी कि मुझे जलन हो रही है, मेरा बेल्ट बांधा हुआ है। तो वो कहते थे कि डॉक्टर साहब आए हैं, ऑपरेशन करके चले गए हैं। मैंने उनको कहा कि आप फ़ोन पर राब्ता कर लिए, कह रहे अभी उसके साथ नंबर हमारा अटैच नहीं हो रहा, तो जब डॉक्टर साहब आएंगे वो खुद करेंगे। ये मुझे आराम के टीके लगवाते रहे। कल शाम को 5 बजे जब डॉक्टर साहब आए हैं, कितने घंटे बाद गुजर गए? 20 घंटे 21 घंटे इसमें गुजर चुके थे, एक रात और एक दिन गुजर चुका था। जब ये आए हैं डॉक्टर साहब, सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि खान साहब क्या हाल है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बेल्ट आपने बांधा हुआ है,
ये कल से बना हुआ है। तो उसने कहा हो किसी ने बेल्ट नहीं खोला। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं पूरे आमले को कहता रहा, कोई बात मेरी नहीं सुनता रहा। तो कह रहा मेरे पास मोबाइल था। मैंने कहा आपके आमले ने कहा कि मोबाइल उसका ट्रेस नहीं हो रहा, यानी कि बात फ़ोन नहीं हो रहा, किसी फ़ोन नहीं हो रहा। तो मैं तो करता रहा, ये मुझे आराम के टीके लगवाते रहे। तो उसने भागते बस हॉस्पिटल में पूरा उन्होंने एक वो मचा दिया, क्या कहते हैं, शोर मचा दिया। डॉक्टर ने क्या, आप लोगों ने खोला क्यों नहीं इसे? खोला क्यों नहीं? अब सारा आमला वगैरह सारा इकट्ठा हुआ, उन्हें बेल्ट काटा। मुझे कहा अंगूठे ही लाओ। वो तो खून की सप्लाई 22 घंटे से नीचे गई नहीं हुई थी। मैं अंगूठे नहीं ला सकता था। अंगूठे मेरे बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। एक एक अंगूठा इतना मोटा हो चुका था, कालक पड़ चुकी थी, नील पड़ चुके थे। इसके बाद इसी डॉक्टर ने मेरा राब्ता किया मेयो हॉस्पिटल में। इसने गाड़ी मंगाई, मेरे भाई मेरे साथ थे, मेरे और करीबी रिश्तेदार मेरे साथ थे। मुझे उठा के एम्बुलेंस में डाल के उस डॉक्टर के पास शिफ्ट कर दिया गया मेयो हॉस्पिटल में। मेयो हॉस्पिटल के पास जब मैं गया हूँ, इसी डॉक्टर के उसके डॉक्टर के साथ राबिते में थे, ठीक है, कि इसका भरपूर यानी कि इलाज इसका किया जाए। जब इस मेरा पूरा खून गुर्दों की तरफ चला गया, मेरी जान को ख़तरा पड़ गया था। उन्होंने मुझे पानी और ड्रिपों की वजह से मेरे खून के वाश करने शुरू कर दिए। जब शुरू किए तो मेरे हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे थे। तो फिर मेरे डॉक्टरों ने और मेरे ख़ानदान वालों ने ये सोचा कि अभी टांग तो कोई मसला नहीं, इसकी ज़िंदगी का मसला बन चुका है, ज़िंदगी का मसला बन चुका है। बहरहाल उसके बाद 3 दिन डॉक्टरों ने उधर मेरे साथ भरपूर ये नहीं कि अपनी तरफ से मेहनत की है कि शायद खून की सप्लाई शुरू हो जाए। मेयो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? मेयो हॉस्पिटल की बात मैं कर रहा हूँ। और वो जगह 3 दिन के बाद उसने कहा कि ये मज़ीद ऊपर इसके जरासीम जा सकते हैं, इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उसके बाद उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, मेरा टांग काट दिया। और उसके बाद तकरीबन मैं 10 से 11 दिन हॉस्पिटल में मेयो हॉस्पिटल में रहा हूँ। उसके बाद मुझे 1 या 2 दिन में मैं घर आया हूँ। तो अभी घर पे हूँ। तो अभी तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपने उन्हें बोला नहीं कि डॉक्टर साहब मेरा तो सिर्फ छोटा सा मसला था, मुझे तो प्लास्टर के ज़रिए ही मैं ठीक हो सकता था, मेरी टांग काट दी गई है? उस डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया, तो उससे आपने बात नहीं की? उससे मैंने बात की है। वो कह रहा है कि मुझे बस गफलत हुई है और पूरे आमले से गफलत हुई है। उसे कहना उस गफलत का खमियाजा तो मैं भुगत रहा हूँ, मेरे 9 बच्चे, मैं उनको कैसे कमा के खिलाऊंगा? मैं उससे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा कि आप जैसे कहेंगे मैं कर लूँगा। बस ये बात करके मैं हॉस्पिटल में आया, कह रहा मैं सॉरी अदा करने आया हूँ। एक दफ़ा मेरे घर पे भी आया, कह रहा मैं सॉरी, बस सॉरी करता है और चला जाता है, सॉरी कहता है और चला जाता है। कहना था सॉरी करने से क्या मेरा अपाहजपन ख़त्म हो सकता है, मेरी टांग वापस आ सकती है, मेरे जो मासूम बच्चे हैं उनको जो मैं रिज़्क उन्हें ला के देता वो तुम ला सकते हो? मैंने ये बात उससे की है। कह रहा है हम यार किस्म का तावन करेंगे। बहरहाल आके इधर हो के मेरा खाली पता करके चला जाता है, बस यही करता है और मुझे कोई बात नहीं बताता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपकी वो टांग काटने लगे थे, आपको डॉक्टर क्या क्या कहते रहे मेयो हॉस्पिटल में? उन्होंने कहा कि अगर आप 8 से 10 घंटे तक दरमियान भी आ जाते तो इंशाल्लाह आपका ये जो सा खून का सप्लाई था ये शुरू हो जाना था। आपके ऊपर उसने तकरीबन 21 से 22 घंटे लगाए, बहुत वक्त लगाया ऊपर आपके ऊपर। तो इस वजह से आपका मसला बहुत बड़ा हो चुका है। अब बच्चों की रोज़ी के लिए जो आप मेहनत करते हैं, अब वो सिस्टम कैसे चलेगा? अब तो आपकी टांग भी नहीं है। ये मेरा अल्लाह ही जानता है। मैं तो पहले अपने बच्चों को कमा के खिलाता था, अभी उस अल्लाह के आसरे पे बैठा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके लिए। और आप मुझे बताएं कि जिन डॉक्टर्स को हम अपना मसीहा समझते हैं, ये उनके पास जाते हैं तो वो बजाय इनका इलाज करने के उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है? क्या ये डॉक्टर्स की गफलत नहीं है? क्या ये उस अमले की गफलत नहीं है जो अस्पताल में मौजूद होते हैं हम गरीबों के इलाज करने के लिए? इनके साथ क्या बीता? इनका कसूर क्या था? इनका कसूर सिर्फ यह था कि डॉक्टर ने अपनी तमा की खातर, लालच की खातर, 2 रुपए की खातर उसने कहा जी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, मैं यहां से फारिग होने के बाद उस हॉस्पिटल में आऊंगा, वहां पे आके आपका इलाज करूंगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या इलाज तहसील हेडक्वार्टर फिरोजवाला में, जहां पे वो सरकारी जॉब कर रहा है, वहां पे नहीं हो सकता था? क्या सरकार की तरफ से जो सहूलियात मैसर की जा रही हैं गरीबों को, क्या यहां पे वो मैसर नहीं थी? क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पे उसका इलाज किया गया था, इसलिए उसे बुलाया जा रहा था कि लोग यहाँ पे इलाज के लिए आएंगे, अगर यहाँ पे कुछ ख़राबी होगी तो शोर शराबा करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी ने किससे पूछना है?
इन लोगों के साथ किस किस्म का बिहेव होना चाहिए आपने हमें ज़रूर बताना है। और हम कोशिश पूरी करें कि इंशाल्लाह इस किस्म के जो लोग हैं, जो डॉक्टर के नाम पर दब्बा हैं, जो मसीहा नहीं फ़िरौन है और शैतान लोगों को इंशाल्लाह हम मंजर आम पर ला कर रहेंगे और उस हॉस्पिटल अमले को भी मंजर आम पर लेके आएंगे जिनकी वजह से ये शख्स 9 बच्चों का बाप रोज़ी रोटी कमाने से भी कासर हो गया है और अब अपाहज होकर 4 पाई के ऊपर लेटा हुआ है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।